नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल प्रीतिज़ वे में। आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे बहुत खुश होंगे। तो चलिए आज हम बात करेंगे पुत्रदा एकादशी की। इससे पहले कि हम आपको बता दें कि आप अगर वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक, वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो एक लाइक मार दीजिएगा, जिससे हमें भी बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा मिलती है वीडियो बनाने का। तो आप लोग एक लाइक मार कर ही जाइएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए आज बात करते हैं पुत्रदा एकादशी की। पुत्रदा एकादशी कब है, इसकी विधि क्या है और अब की बार बहुत ही मतभेद बना हुआ है पुत्रदा एकादशी के बारे में कि 30 को है या 31 को है। बहुत ही मतभेद की स्थिति बताई जा रही है, लेकिन हमारा काम है आपको सटीक और सरल जानकारी देना, जो कि बिल्कुल सही जानकारी हम आपको देते हैं। पद्म पुराण के अनुसार हम आपको बताएंगे कि हम 30 तारीख को व्रत करें या 31 तारीख को व्रत करें। इसकी सही जानकारी हम वीडियो के एंड में आपको दे देंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ, सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया है। तो सबसे पहली बात बता दें हम कि विष्णु भगवान जो होते हैं वो हमारी सृष्टि को चलाने वाले ही देवता हैं। जिसकी मनोकामना बहुत सालों से नहीं पूरी हो रही है, जो लोग बहुत परेशान हैं, निसंतान हैं, वो ये पुत्रदा एकादशी का व्रत कर सकते हैं। जिनको संतान नहीं हो रही है, बहुत परेशानी में है, वो एकादशी, ये पुत्रदा एकादशी व्रत करें, उनको संतान 100% ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। अच्छा, जो लोग पहली बार व्रत करना चाहते हैं, क्या वो व्रत उठा सकते हैं? तो जी नहीं, पुत्रदा एकादशी से एकादशी का व्रत उठाया नहीं जाता है। जो एक बार व्रत करना चाहता है पुत्रदा एकादशी का, जिस निसंतान है, वो व्रत पहली बार उठा सकता है, वरना और कोई व्रत पहली बार नहीं उठा सकते हैं। अच्छा, साल में हमारे यहाँ 24 एकादशी आती है, तो सभी एकादशियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अगर एक नहीं कर सकते आप, 2 नहीं कर सकते, तो जो निसंतान है वो केवल पुत्रदा एकादशी का व्रत कर सकता है और पहली बार अगर उठाना चाहे तो वो उठा भी सकता है, इसमें कोई निसंदेह नहीं है। ठीक है दोस्तों? तो अगर पहली बार अगर आपको व्रत उठाना है एकादशी का, तो जो निसंतान है वो ये व्रत एक पुत्रदा एकादशी केवल करना चाहता है तो वो कर सकता है। और जो सारी एकादशी करना चाहता है, वो पहली बार अगर उठाना चाहता है तो वो यहाँ से नहीं उठा सकता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। और ये एकादशी व्रत करने से आपको संपूर्ण जीवन का, पुत्र निसंतान का आपको लाभ ज़रूर से ज़रूर मिलेगा, ये 100% गारंटी है। चलिए अब हम बता देते हैं कि पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि हमको कैसे करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, एक चौकी बिछा लें और उसमें विष्णु भगवान की फ़ोटो आपको रखना है और पीला कपड़ा, सबसे पहले तो चौकी के ऊपर पीला आसन बिछा लें, क्योंकि विष्णु भगवान को पीला रंग बहुत ही प्रिय है। तो विष्णु भगवान को चौकी पर पीला कपड़ा बिछा लें और उसके बाद फिर फ़ोटो रख दें, ठीक है? और उसमें कलावा रूपी वस्त्र ज़रूर से ज़रूर धारण करें। और सबसे पहले हमारे प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, तो उनको तो सबसे पहले करना है। उनको कलावा रूपी वस्त्र गणेश जी को चढ़ाना है आपको। फल फूल जो भी आपके पास हो, तिलक चंदन जो भी हो, उनको तिलक चंदन कर दीजिए, फल चढ़ा दीजिए, फूल चढ़ा दीजिए, कुछ मिठाई हो, कुछ मीठा हो तो उनको मीठा चढ़ा दीजिए। ओके फ्रेंड्स, और एक धूप बत्ती जला दीजिए, एक दीपक लगा दीजिए और उस दिन पुत्रदा एकादशी की कथा आपको ज़रूर से ज़रूर सुननी चाहिए या तो पढ़नी चाहिए। अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो आप किसी के द्वारा, अपने कोई भी घर का कोई भी सदस्य हो तो उससे आप पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुन सकते हैं आप। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब बता देते हैं बाल धोने की स्थिति। तो हमारे यहाँ एकादशी व्रत पर बाल नहीं धोया जाता है और ना द्वादशी में धोया जाता है। तो हमको दसवीं को ही बाल धुल लेना चाहिए। और ये जो एकादशी व्रत है वो 3 दिन का माना जाता है, तो हमें ये 10वीं से ही हमारा ये व्रत प्रारंभ हो जाता है। तो 10वीं को ही हमें लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना होता है और सात्विक भोजन करना होता है, बिना प्याज लहसुन का। जो मांस मदिरा ये सब खाते पीते हैं वो 10वीं को ही ये सब छोड़ दें। ओके फ्रेंड्स,
तो 10वीं से ही ये हमारा व्रत चालू हो जाता है। और 10वीं को चावल नहीं खा सकते हैं आप शाम से, और जो भी खाएं वो ब्रश कर कर ही सोएं। उसके बाद सुबह उठे स्नान ध्यान करके आप अपनी पूजा पाठ प्रारंभ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए ये एकादशी के व्रत आपको समझ में आ गई होगी। और विष्णु भगवान को तुलसी पत्र ज़रूर से ज़रूर चढ़ाना है। तुलसी पत्र के बिना भोग प्रसाद संपन्न नहीं माना गया है। तो तुलसी पत्र ज़रूर से ज़रूर 10वीं को ही तोड़कर रख लीजिएगा, क्योंकि तुलसी पत्र 16 दिन तक कोई भी अशुद्ध नहीं माना जाता है। इसलिए तुलसी पत्र आप 10वीं को ही तोड़कर रख लीजिएगा और उनको भोग में तुलसी पत्र रखकर ही भोग लगाइएगा। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। चलिए अब हम आपको सटीक एवं सही जानकारी देते हैं कि एकादशी का व्रत करना कब है। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि एकादशी का जो व्रत है वो 30 तारीख को सुबह 7:31 से शुरू हो रहा है और 31 तारीख को सुबह 5 बजे समाप्ति हो रही है। तो तिथियां हमको दोनों नहीं मिल रही है ब्रह्म मुहूर्त में। समझ लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, तिथियां दोनों नहीं मिल रही है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे। अच्छा, 30 तारीख को जो लोग कह रहे हैं कि 30 तारीख को कैलेंडर के अनुसार बताया जा रहा है कि 30 तारीख को एकादशी का व्रत करेंगे, लेकिन ये शुद्ध नहीं है, क्योंकि ये एकादशी 10वीं युक्त एकादशी है और 10वीं युक्त एकादशी जो होती है वो हम लोगों को नहीं करनी होती है, क्योंकि 10वीं युक्त जो एकादशी होती है वो हम लोग को पूर्ण फल नहीं देती है। इसलिए 10वीं युक्त एकादशी पद्म पुराण के अनुसार बताया गया है कि नहीं करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि 10वीं युक्त एकादशी हम लोगों को नहीं करना चाहिए। तो हम एकादशी का व्रत करें कब, तो हमें एकादशी का व्रत 31 तारीख को करना है। इसलिए करना है क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त में समाप्त हो रही है, पर ब्रह्म मुहूर्त में हमको मिल गई है। तो इसलिए हम एकादशी का व्रत 31 तारीख को करेंगे और 10वीं युक्त 30 तारीख को एकादशी व्रत हम नहीं करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गई होगी हमारी बात। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए एकादशी का व्रत 31 तारीख को आपको करना है। और चलिए अब वीडियो की समाप्ति करते हैं। वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो एक लाइक मार दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलना। आगे अच्छी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।